शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा अपने प्रजा से विचार विमर्श करना, बातचीत करना छोड़ देता है, उस राजा का पतन बहुत जल्द हो जाता है। ठीक ऐसा ही हाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार पर जो है वह बढ़ती उम्र का असर दिख रहा है और ये बढ़ती उम्र के असर के साथ साथ नीतीश कुमार जो है वह घमंडी भी हो गए हैं। अपने सामने तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, किसी से ऐसे बात करते हैं जैसे मानो अगला व्यक्ति को कुछ आता ही नहीं हो। और दुनिया के सबसे बड़े काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर हैं और जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर खूब हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों मधुबनी में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार पर जो है वह अब बढ़ती उम्र का असर हो गया है और किसी के सामने ऐसे बातचीत करते हैं कि जैसे मानो वह व्यक्ति को कुछ आता ही नहीं हो। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि जब वो किसी के सामने कुछ बोलते हैं, किसी के सामने कुछ बातचीत करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किसके सामने बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। जब भी कहीं मन से भाषण देते हैं तो अक्सर नीतीश कुमार अपने अधिकारियों का खिल्ली उड़ाते हुए दिख जाते हैं। प्रशांत किशोर राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम हुआ था उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राष्ट्रपति उस मंच पर मौजूद थी और साथ ही साथ वहां पर भाजपा के नेता मौजूद थे, उस समय नीतीश कुमार जो है वह भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों से कभी दोस्ती खत्म नहीं हो सकती है। इस पर कई तरीके का राजनीतिक में विवाद भी हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जो है वह यह नहीं सोचते हैं कि कहां बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे मानो कि अपने घर में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ भूजा फांक रहे हैं और भूजा फांकते फांकते कोई बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक बड़ा पुराना तकिया कलाम है जिसमें वो कहते हैं कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के इस बात पर कहते हैं कि आप ही को जब सब कुछ आता है तो आप क्यों नहीं राज्य का कल्याण कर दिए। आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं और अगर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता है तो आज बिहार की ये स्थिति क्यों है। आप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप अगर बहुत काबिल व्यक्ति हैं तो आपको इतना काम करना चाहिए कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं तो बिहार का जो दशा स्थिति है उसको पूरी तरीके से बदल देना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर एक बात और कहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे और काबिल समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बिहार में या फिर दुनिया में सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार के अलावा बहुतों ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल हैं, नीतीश कुमार से ज्यादा समझदार हैं और नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग किए हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो है पिछले 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जिस तरीके का भाषण देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री भाषण दे रहा हो। ऐसा लगता है कि कोई अपने दोस्तों के बीच बैठ करके भूजा फांक रहा हो और भूजा फांकते फांकते इस तरीके का बात कर रहा हो। इसके आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो राजा अपने प्रजा से, अपने लोगों से बातचीत करना, राय विमर्श करना छोड़ देता है उस राजा का पतन हो जाता है। तो नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठे लोगों की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वह लोगों से, राज्य के लोगों से, राज्य की जनता से बातचीत करे, विचार विमर्श करे। लेकिन जनता की बात तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार अपने आसपास रहे मंत्री या फिर बड़े अधिकारियों से भी बातचीत नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। नीतीश कुमार बस सिर्फ इतना कहते हैं कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, छोड़िए ना उसको, जाने दीजिए ना उसको। ये सारा तकिया कलाम जो नीतीश कुमार का है वह हमेशा दोहराते रहते हैं और नीतीश कुमार को राज्य के जनता से कोई मतलब नहीं रह गया है। प्रशांत किशोर जब से जनसुराज यात्रा पर हैं तब से लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पर ज्यादा हमलेवार हैं। साथ ही साथ भाजपा को भी ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर छोड़ रहे हैं, भाजपा पर भी जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं, एक समय था जब नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे प्रशांत किशोर, और अब एक ऐसा समय आ गया है कि प्रशांत किशोर की नजर में अगर बिहार को पीछे करने वाला सबसे
सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार ही है। इसलिए नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर जब तब हमला बोलते रहते हैं। और अब जिस तरीके की बातें प्रशांत किशोर ने कही है कि पर नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिख रहा है, इसलिए नीतीश कुमार घमंडी हो गए हैं। इस पर अब आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो रहा है और बढ़ती उम्र के साथ साथ नीतीश कुमार उतने ही घमंडी भी होते जा रहे हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की और भी तमाम जो खबरें बिहार की राजनीति से जुड़ी आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।